normal, health normal. कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुनिया एक खेमे में बट रही है और अब बड़ा प्रश्न यह उठ रहा है कि अचानक से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान क्यों पहुंचे। ईरान में ऐसा क्या खास होने वाला है और क्या ईरान भारत को धोखा देने वाला है। वहीं अमेरिका ने किया सनसनीखेज खुलासा। रूस ने भारत से छिपाई बड़ी बात। आखिर कौन सी बात छिपा ली है रूस ने। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्या रूस ने अपने हथियारों के बारे में भारत से कोई बात छिपाई है और जिस बात को छिपाई है क्या वह भारत के लिए बहुत ही बड़ा समस्या खड़ा कर सकता है। आइए जानते हैं आखिर रूस ने सुखोई 35 के बारे में क्या छुपाया है। भारत चीन तनाव के बीच अमेरिका का सबसे बड़ा खुलासा। वैसे तो चीन और भारत के बीच पल पल खबरें भी बदल रही हैं और माहौल भी बदल रहा है। कब सीमा पर कुछ बड़ा हो जाए इसका कहना मुश्किल हो गया है। कोई भी रात आप सोए और सुबह अगर जंग के हालात हों तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और भारत इस मामले में ज़्यादा तेज रहा है कि इस बार वह झांसे में नहीं आया बल्कि जो वक्त मिला है उस वक्त में पुरजोर तैयारियां कर रहा है चीन के साथ लड़ने के लिए। मौजूदा स्थिति को देखकर हथियारों के बाजार में भी होड़ लग गई है कि भारत को कौन सा देश अपने ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों को बेच पाए। अमेरिका और रूस इसमें आगे हैं। ये दोनों ही देश चाह रहे हैं कि भारत उसके हथियारों को खूब खरीदे। इन देशों ने भारत को अपने लड़ाकू जहाज बेचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। वैसे ऐसा कहा जा रहा है कि भारत रूस से सुखोई 35 खरीदने की सोच रहा है और रूस भी इसे भारत को बेचना चाह रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिका ने एक खुलासा करके एक सनसनी वाली माहौल बना दिया है। अमेरिका का कहना है कि रूस ने भारत के साथ बहुत सारी बातें हैं सुखोई 35 की जो उसने छिपाई है। अगर भारत इन बातों को जान लेगा तो भारत कभी भी सुखोई 35 को नहीं खरीदेगा। अमेरिका का कहना है कि अलास्का में हुई एक डॉग फाइट के दौरान अमेरिका के F-22 राप्टर विमानों ने सुखोई 35 को लगभग मार गिराया था और उस वक्त सुखोई 35 पर अमेरिका का F-22 बहुत ही भारी पड़ा था। लेकिन यह जानकारी रूस ने दुनिया के सामने आने नहीं दी थी। अमेरिका का कहना है कि रूस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हथियारों के बाजार में उसका नाम खराब हो जाता और फिर सुखोई 35 लेने की कोई नहीं सोचता। हालांकि कुछ ऐसी ही खबरें रूस के वैक्सीन स्पुतनिक के विषय में भी आई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि रूस ने पश्चिमी देशों के ही एक संगठन से अपने वैक्सीन की परीक्षा करवाई और उस संगठन ने यह दावा करा है कि स्पुतनिक सही काम कर रहा है और इसके साथ कोई गंभीर लक्षण नहीं है। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हथियारों की होड़ में अमेरिका अपने आप को ऊपर लाने के लिए और अपने लड़ाकू विमानों को बेचने के लिए रूस के विमानों को बदनाम कर रहा है। हालांकि रूस की सरकारी मीडिया ने 2018 में हुई इस घटना के बारे में बड़ा विवरण देते हुए यह बात कहा है कि हाँ, लड़ाई तो अलास्का में हुई थी लेकिन उस वक्त सुखोई 35 फ्लाइंग मोड में था और इसमें कोई भी हथियार नहीं लगे हुए थे। एक निहत्थे फाइटर प्लेन को अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने घेर लिया था। ऐसे में इसे डॉग फाइट तो कहा नहीं जा सकता है। निहत्था होने के बावजूद सुखोई 35 वहां से आसानी से निकल आया था और अमेरिका सुखोई 35 को बदनाम कर रहा है ताकि अपने हथियारों को बेच पाए। हालांकि ऐसी घटनाओं के कोई सबूत तो मिलते नहीं हैं, लेकिन सब अपने माल को बेचने के लिए इस तरह के आरोप एक दूसरे पर लगाते रहते हैं। दुनिया इस वक्त खेमों में बट रही है और एक ऐसा खेमा तैयार हो रहा है जो भारत का बहुत ही विरोधी है और उस खेमे में एक समय भारत का दोस्त रहा देश भी जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत का ये जो दोस्त है इसके पास एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ बड़े ही जोरदार और भयानक तरीके से कर सकता है।
दरअसल वह दोस्त देश है ईरान, जो कभी भारत का दोस्त हुआ करता था, लेकिन आज वह तुर्की, चीन के पाले में जा रहा है। ईरान तुर्की, चीन और रूस के साथ मिलाकर एक नया गठबंधन बनाना चाहता है और उस गठबंधन में शामिल होना चाहता है। हालांकि इस गठबंधन में चीन एक ऐसा देश है जो इस पूरे गठबंधन का इस्तेमाल सिर्फ भारत के खिलाफ करने वाला है। भारत के रक्षा मंत्री अचानक से ईरान पहुंचते हैं और उसके बाद भारत के विदेश मंत्री भी अचानक से पहुंचते हैं। कोई पहले से प्लानिंग नहीं, कोई पहले से तय यात्रा नहीं। आखिर क्यों? जरूर कोई बड़ी बात होगी जिसकी वजह से ये दोनों पहुंच रहे हैं। पूरी दुनिया में बढ़ते हुए खेमों के बाद अब भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी औचक दौरे पर पहुंच रहे हैं। अचानक से देशों का दौरा कर रहे हैं और अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारत के विदेश मंत्री ईरान के विदेश मंत्री से मिले और आपस में चाबहार पोर्ट से लेकर चीन के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। लेकिन जिस तरह से $400 बिलियन का चीन ने ईरान के साथ समझौता करा है, उसे देखते हुए अब ऐसा नहीं लग रहा है कि ईरान भारत का साथ देने वाला है। शुरुआती दिनों में अमेरिका के सैंक्शन की वजह से भारत ने ईरान से तेल लेना बंद किया, तो ईरान ने भी भारत से चावल और चाय लेना बंद कर दिया और अब यही सारी चीज़ें वह चीन से लेने वाला है। और जहां तक चाबहार पोर्ट की बात है, तो चीन की नज़र चाबहार पोर्ट पर है। चाबहार पोर्ट सामरिक और रणनीतिक दोनों दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आर्थिक रूप से तो है ही। ऐसे में यही माना जा रहा है कि ईरान अब पूरी तरह से चीन के पक्ष में जा चुका है और ईरान भारत का साथ देने वाला नहीं है। फिर भी भारत के विदेश मंत्री और भारत की कूटनीति यह चाह रही है कि ईरान भारत के पाले में वापस आए, ताकि ईरान का इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है, ईरान भारत का साथ देने वापस आएगा या फिर वह चीन के साथ ही रहेगा? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।